नमस्कार व्यूअर्स। आज मेरे साथ जो अध्यापिका है, उन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। वो एक सत्यवती नेशनल टीचर अवार्डी है और जम्मू से बिलोंग करती है, जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सतवारी में पढ़ाती है। आइए जानते हैं हम इनकी जर्नी के बारे में। तो वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेल्युएबल टाइम। Ma'am, for inviting me over here, and I'm highly delighted to see you all. एक अच्छा प्लेटफॉर्म लिया है आपने, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसे लेकर आप चल रही हैं, और इससे बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी, जिन्हें ये चूज करना मुश्किल हो रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना उनके लिए ठीक रहेगा। तो दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म to all of us and for all who are going to pursue their professions. तो मैम, आपने जर्नी के बारे में पूछा, तो मैं ये कहना पसंद करूंगी कि सबसे पहले तो मेरी NSM कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पोस्टिंग हुई थी 2002 में, और 2002 से लेकर 2013 तक मैं वहीं पे जॉब करती रही। कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, B.Ed कॉलेज, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। एज लेक्चरर मैंने वहाँ पे सर्व किया। तो आफ्टर दैट फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। तो फिर जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, रिटन टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह है, तो वो सारा वो करने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आई, गवर्नमेंट सेक्टर में आई, और यहाँ बहुत अच्छा रहा। यहाँ अब तक बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। और अभी मैं फार फ्लंग एरिया में हूँ, GMS अलोरा सतवारी में। 2016 से वहीं पे मैं जॉब कर रही हूँ, 2016 ऑनवर्ड्स। जी मैम। ओके, तो मैम आप ये जो आपको अवार्ड दिया गया, आपकी सत्यवती टीचर अवार्ड, ये इसकी क्या प्रोसेसिंग रही, कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? इसमें ऐसा है मैम कि जैसे कि प्लेवे मेथड या एक्टिविटी मेथड्स वगैरह की बात तो सभी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ा कम करते हैं क्लासरूम्स में टीचर्स। तो मुझे ना स्टार्टिंग से ही इस प्रोफेशन के साथ, टीचिंग प्रोफेशन के साथ बहुत अटैचमेंट थी, और मैं चाहती थी कि जब भी किसी ऑक्यूपेशन में जाऊंगी तो वो टीचिंग प्रोफेशन ही होगा। तो ये चीज मेरे माइंड में बहुत चलती थी कि जब भी जाऊंगी, क्लासरूम में जाऊंगी, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड जरूर यूज करूं। तो अब जैसे कहते हैं कि एक मेथड आप यूज करोगे तो उसके बाद आप चीजों को सिंप्लीफाई करना है, तो आप उससे रिलेटेड उसके जैसे सिमिलर मेथड्स और भी यूज करते हैं क्लासरूम में। तो वो जो चीज वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है आपको बाकी टीचर्स से। तो मीनवाइल क्या हुआ कि कोविड का टाइम आया, पेंडेमिक पीरियड था, एपिडेमिक थी जी, तो बहुत सारे वो लॉकडाउन हो गया कंप्लीटली, हम घरों में ही बंद हो गए रह गए। तो उस टाइम फिर उस टाइम ये हुआ कि बहुत काम किया, ऑनलाइन वर्क काफी करना पड़ा। तो ऑडियो लेसन्स के थ्रू बच्चों की हेल्प की हमने, वीडियो लेसन्स के थ्रू हेल्प की। तो वो थोड़ा जो था वो एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स, डायरेक्टरेट को हो सकता है वो अच्छा लगा हो, तो वहां से अप्रिसिएशन मुझे काफी मिली। जोन से तो अपने जोन से तो जो हमारा पेरेंट जोन जो है, वहां से तो अप्रिसिएशन मिली, DSCJ से भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। तो उसके बाद जो भी डिपार्टमेंटल असाइनमेंट्स वगैरह मिलती रही तो करते रहे, पूरी डेडिकेशन के साथ, इंटेग्रिटी के साथ करते रहे। तो वो काम जो था, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। मीनवाइल विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने कुछ बुक्स भी लिखी। आपने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी देखा होगा कि आई एम एन ऑथर ऑफ। हाँ जी जी। स्पेशली बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, उनके लिए बुक्स लिखी हुई हैं मैंने। तो जी, और ये मेरी गुड लक कही जाएगी। आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू टेल यू दैट मेरी जो कुछ कंपोजिशंस हैं वो अब करिकुलम में भी ऐड ऑन हो गई हैं, और वो सभी स्कूल्स में वेदर इट इज प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स, तो सभी स्कूल्स के करिकुलम में वो कंपोजिशंस जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसमें से कुछ कंपोजिशंस उसमें ऐड हुई हैं। तो मुझे लगता है एक टीचर को इससे ज्यादा क्या चाहिए। और बस ये सारे मैम, ये जितने भी अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये देखते हुए तो
मुझे 2023 में ऑन टीचर्स डे सत्यवती बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए चुना गया। चिनार बुक फेस्टिवल में भी वो डिस्प्ले की गई थी और उसमें से भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो करिकुलम में ऐड हुई हैं। तो ये मतलब 60 शॉर्ट स्टोरीज हैं चिल्ड्रन के लिए। तो वो मैंने जी ये लास्ट ईयर रिलीज की गई थी ये बुक सेक्रेटरीट में जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑनरेबल। अच्छा मैम, तो आपको इस सारे प्रोसेस में जो है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट अपने कुलीग्स की मुझे लगता है बहुत सपोर्ट होगी आपको, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए। जी मैम, कलीग्स की तो सपोर्ट है ही है। इस मामले में मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। मुझे फैमिली मेंबर्स की भी पूरी सपोर्ट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने सभी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो विदाउट सपोर्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्टेप भी आगे बढ़ सकता है। तो हाँ जी मैम। हाँ जी, और गॉड की ब्लेसिंग्स तो हैं ही हैं साथ ही साथ। अच्छा मैम, जैसे हमने बात की अभी कि आपको ये अवार्ड मिला गया, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं आपके आसपास, तो कुछ ऐसा फेस किया है मैम आपने? बड़े सारे चैलेंजेस रहते हैं अवार्ड मिलने से पहले। जी जी मैम, नहीं ये तो ऑब्वियस है, प्रीटी ऑब्वियस है कि आपको हर जगह से तो सपोर्ट मिलेगा नहीं। कुछ लोग जो हैं वो लेग पुलिंग में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हम उनकी केयर करते रहेंगे, उनकी परवाह करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें वही अपने आप पे फोकस करना वो ज्यादा ठीक रहता है। जितना अपने आप पे फोकस करेंगे, दूसरों को बॉदर नहीं करना है, अच्छा काम करेंगे, गुड डीड्स में उससे मुझे लगता है हमें अपनी ग्रोथ ही होती है, अपनी ग्रूमिंग ही होती है। तो अगर तो भी चीजें जो है वो सिंप्लीफाई लगेंगी। और अवार्ड्स वगैरह तो चलो उनका मैं इतना सोचती नहीं हूँ, अवार्ड्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम बेटर क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो मैंने हमेशा उस चीज का ही सोचा हुआ कि अच्छे से अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करूं बच्चों को। अच्छा मैम, जब आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल की सेम है? जी ऐसा है कि ये कुछ साल पहले अगर क्वेश्चन पूछा गया होता ना, तो हम कह सकते थे कि थोड़ा सा है, वेरिएशन आ रहा है। लेकिन आजकल ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं, सिनेरियो ना टोटली चेंज हो गया है। पीएम पोषण, ये पीएम श्री स्कूल्स हैं, एक अलग ही इनको दर्जा दिया गया है, स्कूल्स को दिया गया है, जो कि रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रिक्विजिट्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं, तो उनको एक दर्जा दिया गया है। उसके तहत जितनी भी आपको ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स में जो चीजें हैं जो यहाँ पे मुहैया नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वो सब गवर्नमेंट स्कूल्स में वो आ रही हैं चीजें। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे किड्स के लिए प्राइमरी जो मतलब विंग्स बनाए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर्ली डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। तो इसमें ऐसा नहीं जी जी अच्छा मैम, चलो फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन थोड़ा और भी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कि आपके साथ जो कुलीग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, तो वो आपके स्कूल में पढ़ते हैं या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी इसमें मैं यही कहूंगी कि सभी कलीग्स के तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक दो ऐसे हैं मेरे कलीग्स जिनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं ये प्राउड के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं वही चीज रिपीट करूंगी कि सिनेरियो अब चेंज हो रहा है। हाईली ट्रेन्ड स्टाफ जो है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आई है। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की अटेंडेंस सुधारने के लिए क्या करें, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि जो लुभाने के लिए उनको कहा तो उस पे काम नहीं किया जाएगा, काम होता है। और मैं अपनी अगर बात करूँ, अपनी कलीग्स की बात करूँ, तो हम तो स्कूल में अपने स्कूल में एक मिनट भी फ्री नहीं बैठते। बच्चों की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे। तो हम जी तो
तो ये अच्छा, ये आजकल का जो सिनेरियो है थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, गवर्नमेंट स्कूल्स आगे बढ़। अच्छा मैम, इससे आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? कि जैसे अभी तो आपको सत्यवती अवार्ड मिला है, तो आई होप कि एंड आई प्रे कि वन डे यू विल आल्सो गेट नेशनल टीचर अवार्ड वन डे। तो उसके लिए आपके क्या क्या प्लान्स है फ्यूचर में? तो आई वुड से थैंक्स फॉर योर विशेस, और मैं इसके लिए तो अभी फिलहाल कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैंने कभी की भी नहीं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि जितनी ज्यादा अच्छे से अच्छा मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, उनके लिए क्वालिटी मतलब एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाने के लिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि चीजों को कॉम्प्लेक्स ना रहने दूं, उनको कॉम्प्लिकेटेड ना रहने दूं। जैसे मान लीजिए एक दोहा मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वो नहीं उनको समझ में आ रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस दोहे का एक एक शब्द जो है ये बच्चों के माइंड में ऐसे बैठ जाएगी, वो कभी भूले ना। तो हाल तो मैंने कुछ ऐसे राइम्स लिखी हुई है, 4 लाइनर राइम्स लिखी हैं, उन पे वर्क चल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस पर भी ये फाउंडेशनल स्टेज के जो चिल्ड्रन हैं तो उनके लिए एक ऐसी बुक लिखी जाए जिसमें वो राइम्स जो हैं, वो सिंपल से राइम्स हैं, अल्फाबेटिकल वे में उनको शेप देने की कोशिश की है, और मैं अभी वर्क कर ही रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क, लेकिन अभी जी यही मेरा अभी मतलब फ्यूचर प्लान तो यही है, इस पे मैं वर्क कर रही हूँ। तो टाइम की बहुत टाइम अभी मिल नहीं रहा, तो लेकिन जब भी मैं उस पे थोड़ा सा कर लेती हूँ, फोकस कर ही लेती हूँ। जी मैम। अच्छा मैम, तो आप जो हमारी अभी व्यूअर्स हैं, जो कमिंग जनरेशन है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि अगर 10 बच्चों को ले लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी प्रोफेशन चूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक बच्चा भी टीचिंग प्रोफेशन के लिए बोलेगा। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में मैम मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, पेरेंट्स को, क्योंकि अनलेस हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे तो तब तक अपने चिल्ड्रन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम। तो इसके लिए तो पहले यही बताना पड़ेगा कि टीचिंग जो है वो किसी भी प्रोफेशन से इंफीरियर नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, नोबल प्रोफेशन है, जितना हम इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। मेरी अपनी ओपिनियन है, ओपिनियंस वेरी भी कर सकती हैं। हाँ जी।